व्हाट्सअप एवरीवन, मेरा नाम हुआ नील कश्यप और आप देख रहे हैं निक्स द ट्रिक्स यूट्यूब चैनल। ऑलरेडी हम लोग पहला वाला और दूसरा वाला पंचवर्षीय योजना को पढ़ चुके हैं। आज हम लोग थर्ड वाला पंचवर्षीय योजना को शुरू करने वाले हैं और आपको मैं बता देता हूं पहले ही कि 1961 से लेकर के 1965 तक ये तीसरा वाला पंचवर्षीय योजना चली थी। जो देखा जाए तो इंडियन हिस्ट्री में जो पहला ऐसा पंचवर्षीय योजना थी जो कम्प्लीटली फेलियर हुई थी। उसके फेलियर होने के बहुत सारे कारण थे, उन सभी कारणों को भी हम लोग देखते हैं और वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और रीविजिटर हो तो वीडियो को लाइक कर दो, बाद में आप भूल जाते हो। देखिए, जो हमारा थर्ड पंचवर्षीय योजना थी, इसका जो ड्यूरेशन था इसका स्कीम का वो था 1961 से लेकर के 1966 तक। तो आप इस बात को भी याद रखना, 1961 से लेकर के 1966 तक हमारा पहला जो थर्ड पंचवर्षीय योजना थी उसकी शुरुआत हुई थी और खत्म हुई थी। दिस स्कीम इज कॉल्ड गैडगिल स्कीम। इस स्कीम का दूसरा नाम हमारा गैडगिल स्कीम भी था और उसको हम लोग जॉन सैंडी एंड एस चक्रवर्ती मॉडल भी कहते हैं। उसके बाद है थर्ड नंबर पॉइंट, द मेन गोल ऑफ दिस प्लान वाज टू मेक द इकोनॉमिक डायनेमिक एंड सेल्फ डिपेंडेंट। देखो, इस स्कीम का जो मेन मकसद था इस स्कीम को लाने का वह यह था कि हमें अपने इकोनॉमिक को बहुत ही ज़्यादा डायनेमिक बनाना था, मतलब बहुउद्देशीय इकोनॉमिक को बनाना था और साथ में सेल्फ डिपेंडेंट भी रहना था। देखो, हिंदुस्तान अभी हाल में ही आज़ाद हुआ था और आज़ादी के बाद यह एक ऐसा समय था जिस समय में बहुत ज़्यादा हिंदुस्तान को ज़रूरत थी किस चीज़ की, तो खुद पे डिपेंडेंट होने की, किसी और कंट्री के ऊपर डिपेंडेंसी को ख़त्म करना था। इसके लिए ये भी प्लान का मतलब इस प्लान को लाया गया था। साथ में क्या, ड्यू टू वार विथ चाइना, मतलब हम साथ में कुछ ऐसी भी कारण हुई थी जिसके कारण ना ये प्लान फेल हो गया था। उसका पहला कारण था कि चाइना के साथ युद्ध हो गया था और साथ में ये भी कहा गया है द टारगेट ग्रोथ रेट ऑफ दिस स्कीम वाज 5.6%। लोग ऐसा मानते हैं कि जो टारगेट अचीव करने की बात हुई थी इस प्लान के अकॉर्डिंग वो 5.6% थी, बट द एक्चुअल ग्रोथ रेट वाज 2.4%। लेकिन दुख की बात है कि उम्मीद किया गया था ये वाला अचीव किया जाएगा गोल, लेकिन गोल अचीव हो सका सिर्फ 2.4%। इसीलिए देखा जाए ये पहला ऐसा प्लान था जो कि कंप्लीट फेलियर हुआ था। अब मैं कुछ और भी इसकी बातें को आपको बताता हूँ, इसका एम क्या था। देखो, इसका जो थर्ड वाला हमारे प्लान का एम था वो था सेल्फ रिलिएंट बनाना हिंदुस्तान को, किसी दूसरे भी कंट्री के ऊपर कभी हम लोग डिपेंडेंट नहीं रहे। इस चीज़ की शुरुआत यहीं से हुई थी। और सेल्फ जनरेटिंग, मतलब कुछ भी चीज़ को हम लोग जनरेट करते, जैसे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, चाहे इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ, वो सब हमारे अपने ही मुल्क में करना था, किसी दूसरे मुल्क के ऊपर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं थी। उसके बाद क्या था कि जो भी हम लोग दूसरे मुल्क पर मतलब फॉरेन पर हम लोग पूरी तरह से जो बहुत ज़्यादा रिलाइज थे उस चीज़ों को ख़त्म करना था। इसीलिए एक आप लोग को पता होगा IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है, इससे भी बहुत ज़्यादा हेल्प ली गई थी उस टाइम में। लेकिन ये उम्मीद थी हिंदुस्तान के लोगों की कि ये जो IMF से लिया गया हेल्प रहेगा ये उतना ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि हम खुद से ही हर चीज़ों को स्टेबल करने की कोशिश करेंगे। अब बात आती है थर्ड नंबर और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की कि ये वाला प्लान हमारा फेल क्यों हुआ था। अब इसके फेल होने का कारण क्या था। देखो, इसके फेल होने का कोई एक कारण नहीं था। यहाँ पर मैंने लिखा है कि चाइना का यहाँ पे वॉर था, लेकिन चाइना के वॉर के साथ साथ और भी चीज़ें हुई थी, मैं उनको आपको बताता हूँ। देखो, चाइना के साथ जो 1962 की लड़ाई हुई थी, आपको पता होना चाहिए कि उस समय में मतलब जैसे ही प्लान की शुरुआत हुई थी 1961 में, उसके जस्ट एक साल के बाद 1962 में चाइना इसके साथ हमारी लड़ाई हो गई और उस लड़ाई में हिंदुस्तान का बहुत बड़ा लॉस भी हुआ था। उसके बाद क्या हुआ, 1965, अब साल आगे बीतते चले गए, अभी एक युद्ध से ख़त्म हुए नहीं थे कि 1965 में फिर हमारा पाकिस्तान का इंडो पाक वॉर भी हो गया। अब देखो, इस वाले युद्ध ने तो हमें कहीं का छोड़ा नहीं। हम उस टाइम में बहुत ज़्यादा मतलब वॉर के आर्मी के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं हुआ करते थे, इसलिए इस युद्ध ने तो हमें छोड़ा ही नहीं, ये इंडो चाइना वाला वॉर। और उसके बाद जस्ट बाद 1965 में इंडो पाक वॉर भी हो गया। इसके कारण इस प्लान में, और ये जो प्लान थोड़ा ठीक भी होने की कोशिश कर रहा था कि अपने आप को डेवलप कर लेंगे, लेकिन वो प्लान डेवलप नहीं हो पाया, चीज़ें और ख़राब बद से बदतर होती गई। साथ में 1965 1966, देखो 1965 इस टाइम में हमारे पाकिस्तान वाली लड़ाई हुई और इसी टाइम में लड़ाई के टाइम में 1965 से 1966 इस टाइम के अकॉर्डिंग मतलब हमारे यहाँ ड्रॉट भी आ गया।
अब आप लोग को पता होना चाहिए, सूखा जब आता है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है हिंदुस्तान के लोगों को, उस समय में हो जाती थी। आज ने बहुत सारे नए नए नहर या फिर पानी के सिंचाई के अनेक प्रकार के यंत्र आ गए, फिर नहरें आ गई, नदियों को अलग अलग तरीके से तटबंधीकरण कर दिया गया, लेकिन उस समय में इन सब चीज़ों को अच्छे से नहीं किया गया था। इसलिए प्लान देखा जाए तो थर्ड जो हमारा 5th ईयर प्लान था वो संपूर्ण रूप से फेल्योर बन गया और ये बहुत बड़ा इफेक्ट दिया हमारे हिंदुस्तान की इकोनॉमी पर। अब उसके आगे हम लोग जो नेक्स्ट हमारा था वो है प्लान हॉलीडे। अब प्लान हॉलीडे समझते हैं, प्लान हॉलीडे क्या था। प्लान हॉलीडे एक हॉलीडे था, एक मतलब छुट्टी का, मतलब कि जो हिंदुस्तान में जो ये प्रॉब्लम्स आ गई थी चाइना के साथ एग्रेशन का, इंडो पाक वॉर का, ड्रॉट का, इसके कारण जो भी प्रॉब्लम्स आई थी इस चीज़ों को ठीक करने के लिए प्लान हॉलीडे को लाया गया था। The time period of this plan holiday was from 1966 to 1969। ये जो समय था 66 से लेकर के 69 तक, मतलब ये जो टाइमिंग था हमारा कितना था, 3 इयर्स का था। तो इस 3 इयर्स में इस प्लान हॉलीडे को लाया गया था। उम्मीद की गई थी कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा, लेकिन फिर भी क्या होता है देखिएगा। इन दिस 3 इयर्स नो 5 ईयर प्लान वाज प्रिपेयर्ड। इस 3 साल में कोई भी प्लान को प्रिपेयर नहीं किया गया था, बट 1 ईयर प्लान वाज प्रिपेयर्ड एवरी ईयर इन ईच प्लान। लेकिन उन चीज़ों को देखो, चीज़ें स्टेबलाइज्ड रहें, चीज़ें अच्छे प्रकार से ढंग से चलती रहें, इसके लिए क्या किया गया कि हर साल 1 साल का प्लान को लाया गया। एवरी ईयर एंड ईच प्लान, मतलब हर साल 1 साल का प्लान को लाया गया था, जो कि किन किन चीज़ों को, किन किन सेक्टर्स को देख रहा था। सबसे पहले एग्रीकल्चर देख रहा था, फिर एलाइड सेक्टर्स को देख रहा था, इंडस्ट्रियल सेक्टर को देख रहा था, और वहाँ पर इक्वल प्रायोरिटी दिया जा रहा था हर चीज़ों को डेवलप करने का। उसके बाद थर्ड नंबर था द रीजन बिहाइंड द क्रिएशन ऑफ दिस प्लान हॉलीडे वाज द इंडियो पाकिस्तान वॉर। देखो ये कारण, इस प्लान को लाने के पीछे सिर्फ एक कारण था कि हिंदुस्तान के साथ पाकिस्तान की लड़ाई हो गई थी। और देखो इंडो चाइना वाला लड़ाई तो पूरी तरह से तोड़ ही दिया था कमर हिंदुस्तान का, लेकिन इंडो पाकिस्तान वार के कारण ने इस प्लान को लाया गया था, प्लान हॉलीडे को, जो हर साल इंप्लीमेंट किया जा रहा था अलग अलग सेक्टर्स में, एग्रीकल्चर, एलाइड सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर में किया जा रहा था। और देखा जाए तो द फेलियर ऑफ द थर्ड ईयर प्लान, और ये थर्ड ईयर जो प्लान हमारा उससे पहले हुआ था जिसका इस फेल के कारण इस प्लान हॉलीडे को इंट्रोड्यूस कराया गया था। तो शायद आप यहाँ तक बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। हम लोग जो नेक्स्ट हमारा जो 4th 5th ईयर प्लान है उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और आशा करता हूँ आपको अच्छे तरीके से सब कुछ समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट वाले प्लान में हम लोग अच्छे से सब चीज़ों को और समझेंगे। यहाँ तक वीडियो को देख गए हो तो प्लीज़ वीडियो को अब भी लाइक कर दो और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करना, और एक लाइक करने के साथ साथ प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करना यार, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब रहेगा तो एल्गोरिदम ऐसा है कि मैक्सिमम लोगों तक वीडियो पहुंच पाएगी। तो चलिए आज के लिए कंटेंट को यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम लोग नए कंटेंट के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड।